इजराइल पर रात के अंधेरे में हुए हमले को 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है। पूरी दुनिया में अब इसकी खुलकर चर्चा हो रही है। इजराइल के पीएम गुस्से की आग में जल रहे हैं तो ईरान अपनी इस हरकत पर जश्न मना रहा है। इजराइल की सेना करीब 7 महीने से गाजा के मैदान में भी युद्ध लड़ रही है। मुस्लिम देशों की आंख की किरकिरी बन चुके इजराइल को शायद ही कोई मुस्लिम देश साथ देने की सोचता हो, लेकिन जिस तरह का हमला ईरान ने इजराइल पर बोला है उसके बाद अब मुस्लिम देश दो फाड़ दिखाई दे रहे हैं। ईरान के हमले का मुस्लिम देश समर्थन कर रहे हैं तो कुछ मुस्लिम देश ऐसे भी हैं जिन्होंने ईरान के हमले की निंदा की है। इनमें सबसे बड़ा और पहला नाम है जॉर्डन का और दूसरा सऊदी अरब। खबरों के मुताबिक जॉर्डन ने जो इजराइल के हमले के वक्त मिसाइलें न केवल तैनात की बल्कि ईरान के हमले को नाकाम करने के लिए भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आप ये तस्वीर देखिए कैसे यहाँ आसमान में उड़ती हुई मिसाइलें दिख रही हैं। लोग घबराए हुए हैं। दावा किया गया है कि ये वीडियो जॉर्डन की राजधानी अम्मान के पास तैयार किया गया है। जॉर्डन ने कबूल किया कि उसने ईरान के कई ड्रोन हमलों को नाकाम भी किया है। माना जा रहा है कि ईरान के हमलों की जहां सऊदी अरब ने निंदा भी की, वहीं अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इजराइल की मदद भी की है। यही वजह है कि इजरायली दावों के मुताबिक 300 हवाई हमलों में से ज्यादातर को आसमान में ही तबाह कर दिया गया। करीब 99% हमले नाकाम किए गए थे। 170 ड्रोन को घुसने से पहले ही मार गिराया गया। 120 बैलिस्टिक मिसाइलों में से ज्यादातर को आसमान में ही तबाह कर दिया गया। 30 क्रूज मिसाइलों में से कोई भी इजराइल की जमीन तक नहीं पहुंच पाया। इजराइल की मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के जेट विमानों ने उत्तरी और मध्य जॉर्डन से होकर इजराइल की ओर आने वाले दर्जनों ड्रोन को मार गिराया था, जबकि इससे पहले गाजा युद्ध के दौरान जॉर्डन इजराइल के खिलाफ खड़ा रहा। जानकार मानते हैं कि अब स्थिति बदली हुई है। इधर सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में युद्ध के खतरों को रोकने के लिए सभी पक्षों को संयम बरतने की अपील की है। वैसे साल 2023 में सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंध सुधरने की खबर आई थी, पर हकीकत में ये दोनों देश एक दूसरे के धूर विरोधी हैं। गाजा युद्ध के बाद भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी जब मुस्लिम देशों की दुनिया में दूरी बढ़ती गई। अरब देश जहां पहले इजराइल के सख्त खिलाफ होकर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे, अब उनके रुख में बदलाव आया है। हालत यह है कि हाल ही में इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन में पेश किए गए एक प्रस्ताव को पास होने से रोक देने की खबर आई। सऊदी अरब के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात समेत 7 मुस्लिम देश इस प्रस्ताव के विरोध में खड़े हो गए थे। साफ है, मुस्लिम देश भी कोई नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते। दूसरी ओर कई ऐसी वजह भी है जो ईरान हमले पर मुस्लिम देशों को बांट रही है। इनमें तीसरे विश्व युद्ध का खतरा सबसे बड़ा है तो दुनिया में एक दूसरे पर बढ़ती निर्भरता भी। इजराइल की सैन्य क्षमता और आधुनिक हथियार भी इसकी एक बड़ी वजह है, जबकि अमेरिका का दबाव भी माना जा रहा है। बहुत सारे देश हैं जिनका वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बड़े क्लोज रिलेशन है, खास करके इब्राहिम अकॉर्ड के बाद। वो नहीं चाहते किसी भी हालत में एक पक्ष का साथ देने के लिए जिससे उनको भारी नुकसान हो सके। खास बात यह भी है कि मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल अकेला नहीं है। उसके पक्ष में अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश भी हैं जो समय समय पर उस पर मंडराते संकट से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।